नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप देख रहे हो अंकित न्यूज। दरअसल आपको ये न्यूज मिल ही गई होगी सबमरीन वाली कि सबमरीन से देखने गए थे टाइटैनिक को। 4 लोग थे और एक सबमरीन चालक था, यानी सब 5 लोग थे सबमरीन में और वो लोग डूब करके मर गए। इतना न्यूज तो आप लोगों को पता ही होगी। लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा भी एक हल्ला चल रहा था कि क्या उन लोगों की डेड बॉडी मिल पाएगी, क्या समुद्र में से सबमरीन को निकाला जाएगा। और इसी के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। दरअसल मैं पूरा आपको स्टार्टिंग टू एंड एक फिगर कर देता हूं ताकि सब कुछ पता हो जाए, ठीक है। अगर नहीं भी पता है और पता भी है तो भी आपको पूरा तो नॉलेज नहीं होगा, तो मैं बता देता हूं। देखिए, दरअसल एक सबमरीन थी और उसमें 4 लोग जा रहे थे और एक ड्राइवर, यानी जो भी सबमरीन चालक को बोलते होंगे वो, यानी कैप्टन। 5 लोग मिल करके सबमरीन में गए और समुंदर में उतरे। समुंदर में क्या था, समुंदर में टाइटैनिक को देखने जा रहे थे। टाइटैनिक जहाज जो कि आज से 111 साल पहले डूब गया था। बहुत बड़ा उस टाइम का जहाज था वो, उसी को देखने ये लोग जा रहे थे। ये अरबपति लोग थे। तो ये लोग गए। जाने के बाद क्या हुआ कि 1 घंटे 45 मिनट के लगभग ये लोग संपर्क में रहे और उसके बाद जितना ही नीचे जाते गए इन लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया। दरअसल जब भी कोई सबमरीन नीचे जाती है तो बाहर भी कनेक्ट रहता है कि पता चलता रहे कि नीचे हलचल क्या है, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी होगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो बाहर भी बताएंगे वो लोग, जिसके अनुसार एक्शन होगा। बट सबमरीन से संपर्क ही बाहरी स्तर पे टूट गया, ठीक है। 1 घंटे 45 मिनट के लगभग नीचे गई होगी सबमरीन तभी। अब उसके बाद दिक्कत शुरू हुई, बाहरी दुनिया में धीरे धीरे हलचल मचनी शुरू हुई और ये हलचल काफी बढ़ गई क्योंकि 4 दिन सबमरीन को ढूंढा गया, ठीक है, और कुछ नहीं मिला। पहले तो लोगों का मानना था कि चलो सबमरीन अगर कहीं अटकी होगी तो उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जिससे कि वो लोग जीवित रह सकते हैं। हाँ, उसके बाद 5 दिन कुछ सफिशिएंट टाइम के बाद, जैसे कि 3-4 दिन के बाद अब सीरियस वाला मैटर आएगा। लेकिन उन लोगों को ढूंढते ढूंढते टाइम निकल गया, लेकिन सबमरीन का कोई पता ही नहीं चला। और उसके बाद एक फिर न्यूज आई कि अब वो लोग जिंदा नहीं बचे होंगे क्योंकि उसमें की ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी बहुत डाउन या तो खत्म ही हो गई होगी। अब लोगों को लगा कि सब कुछ खत्म, अब तो सब खत्म ही है और खत्म हो भी चुका था, ठीक है। और यहां पर अभी सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा था कि सबमरीन नीचे है, ठीक है ना, सबमरीन नीचे गुम हो गई है। बट सबमरीन के ऑक्सीजन खत्म होने के कारण वो 5 के 5 लोग मारे गए होंगे, ये लग रहा था। फिर उसके बाद एक दूसरी थ्योरी निकल के आती है। वो थ्योरी ये कहती है कि वो लोग इम्प्लोजन के कारण मर गए होंगे, ठीक है ना, बाद में इम्प्लोजन हुआ होगा। फिर उसके बाद ये निकल के आया कि इम्प्लोजन बाद में नहीं, वो जब 1 घंटे 45 मिनट के बाद लापता हुए तभी वो इम्प्लोजन हो गया और सभी लोग मारे गए। दरअसल इम्प्लोजन को आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा क्योंकि आप अभी इम्प्लोजन के मतलब नहीं समझे होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो बेहतर ही है, बट नहीं जानते हैं तो ये भी जान लीजिए, तब मैं आगे की टॉपिक क्लियर करूंगा। दरअसल इम्प्लोजन जो होता है, जैसे एक्सप्लोजन, आप पटाखे में आवाज जब भी आग लगाते हो तो फटता है तो ऐसे फटता है, ठीक है ना। अगर इतना बड़ा पटाखा है आपने फाड़ा तो ऐसे फटेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन। बट इतना बड़ा पटाखा है, ठीक है, और ऐसे फटे ना तो उसको बोलते हैं इम्प्लोजन, यानी भीतर के साइड फटे। जस्ट लाइक आप वीडियो में देख रहे होंगे कि एक सबमरीन जा रही है और फट रही है, भीतर की ओर दब जा रही है। देखिए, पानी में इम्प्लोजन ही की वजह से कुछ चीजें फटती हैं, क्योंकि ऊपर से जो वाटर का प्रेशर होता है वो अंदर की तरफ ढकेलता है और इसीलिए इम्प्लोजन हो जाता है और फट जाता है कोई भी चीज। दरअसल सबमरीन जो होती है वो जितना नीचे जाती है उस पे पानी का दबाव उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन हाँ, एक बात है कि सबमरीन को इस मेटल से बनाया जाता है, अलग धातु से बनाया जाता है, जिस वजह से सबमरीन इम्प्लोजन को सह सके, यानी जो अंदर की ओर बल लग रहा है, जो पानी बल लगा रहा है उसको सह सके। सबमरीन में ये कैपेबिलिटी होती है और साइंटिस्ट या फिर जो भी इस पे शोधकर्ता हैं वो यही सोच रहे हैं कि आखिर ये सबमरीन में ऐसी गलती हो कैसे गई, इम्प्लोजन हो कैसे गया।
क्योंकि वो सबमरीन जो थी वो पर्याप्त जो उसमें लगना चाहिए वो तो लगाया ही गया था, उस मेटल को भी लगाया गया था, तो भी इम्प्लोजन हो गया। और इसका कुछ कारण हो सकते हैं। दरअसल आग लग जाना उसके भीतर, ठीक है, सबमरीन के भीतर कुछ आग लग जाना छोटा मोटा, या फिर हो सकता है कि सबमरीन का कोई एक हिस्सा, छोटा सा भी हिस्सा अगर कमजोर रहा हो, उसके वजह से भी इम्प्लोजन हो सकता है। अगर देखिए पानी में अगर कोई भी शिप जा रही है, कोई भी सबमरीन जा रही है, तो उस पे हर तरफ से बराबर दबाव लगेगा। और एक जगह अगर सबमरीन में छोटी सी भी पार्ट अगर ऐसी हुई जहां पे कि वो पानी का दबाव लगने की वजह से टूटने के चांसेस बनते हैं, तो वो इम्प्लोजन का जरिया बन सकती है। और हो सकता है कि ये भी हो, ठीक है। ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ना तो मैंने सबमरीन देखा है कभी भी और ना ही कुछ, बट हाँ जो न्यूज़ेस निकल के आ रही हैं उसके आधार पे मैं बता रहा हूं। अभी क्या हुआ, देखिए इम्प्लोजन अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही थ्योरी है, बिल्कुल गलत। अभी जो है वो इम्प्लोजन की थ्योरी ही दी गई है, क्योंकि अगर ये बाहरी वातावरण में हुआ होता तो अब तक पता लगाने के चांसेस ज्यादा थे कि किस तरीके से फटा है। बट अब क्या है कि वो पानी के भीतर फटा, ना किसी ने देखा ना किसी ने कुछ करा, ठीक है। इस ये भी एक निकल के मामला आ रहा है कि साउंड, मतलब पानी में साउंड सुनाई दिया। दरअसल कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो कि पानी में साउंड को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो पानी में साउंड को डिटेक्ट करते हैं ऐसे वाले यंत्र ने डिटेक्ट करा था, ठीक है। ऐसी भी न्यूज़ेस निकल के आ रही हैं, बहुत है न्यूज़ेस, बहुत हैं। बट ओवरऑल अभी ये सबमरीन के टुकड़े, जैसे कि बाहरी दुनिया में हल्ला हुआ था कि सबमरीन के टुकड़े मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिल चुके हैं सबमरीन के टुकड़े। और अब यहाँ पे दरअसल उन टुकड़ों को निकाल भी लिया गया है, ठीक है। और उसमें अब शोध किया जा रहा है कि कुछ बॉडी, जैसे कि उसमें लोग मरे हैं तो इनके कुछ पार्ट्स हैं कि नहीं है, इसमें कुछ जैसे डीएनए टेस्टेज होते हैं ना कि थे नहीं थे, कैसे थे क्या थे, मतलब मैं इतना डीपली नहीं जानता हूँ खुद भी। और यही सब शोध होने वाला है, उस पे कारण पता लगाएंगे ये लोग कि आखिर ये किस प्रकार से फटा है। 100% एक्यूरेसी के साथ तो नहीं निकल सकता इसका, बट हाँ निकल सकता है। थ्योरीज रखी जाएंगी और उन्हीं में से जांचा जाएगा। ये इसका टाइटन का जो मलबा है वो सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर के बंदरगाहों पर आया है, ऐसी न्यूज निकल के आ रही है, ठीक है ना। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा हिंदी टंच है कठिन वाली है। दरअसल ये निकल भी चुका है और अब रिसर्च में जो आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आपको उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ जुड़े रहिए अंकित न्यूज के साथ।